अभी तक एसएससी का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है, क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि हम 5 दिन अभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, 5 दिन जीने नहीं देंगे एसएससी को, ये तो तय है। सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम दिल्ली के जितने भी टीचर्स हैं, हम भी इसमें पूरी जी जान झोंकेंगे, लेकिन ये सत्य की लड़ाई है, बच्चों को सही दिशा में ले जाने की लड़ाई है, उनके सपनों को मरते हुए से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएं बताओ आप आके? हमारा भी मन दुखी होता है, बच्चों का भी मन दुखी होता है कि कब तक पढ़ें। और जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे, मैं आपको बता दूं कि जो हमने मेल करने का सॉल्यूशन निकाला था और सब बच्चों ने मेल किया भी, लेकिन अभी तक एसएससी का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है, क्या करें? तो मैंने आपको बताया ट्विटर के भरोसे रहेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि 500,000 बच्चे जाके एसएससी की जो ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली में है चाहे वो प्रयागराज में, हर जगह बच्चों का एक गुट जाएगा और वहां जाके सवाल करेगा। उसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है एग्जाम में और रिफॉर्म्स की जरूरत है, मान लेते हैं कि ये जंग हमने जीत भी ली, बट अभी हमें और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने, उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। वो लड़ाई एक लंबी चलेगी, बट इस लड़ाई को अभी निपटाना पड़ेगा। कट ऑफ को सही तरीके से अभी लाना पड़ेगा। उसको अगर हमने कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा दिया तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेंस भी हो जाएगा, आपके अंदर की भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस चीज को तो अभी हमें 10-15 दिन के अंदर ही जीतना पड़ेगा, हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। जो धांधलीबाजी हो रही है इसको भाई रोकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा 5-5 साल तैयारी करता है, 8-8 साल तैयारी करता है, एक कमरे में बंद तैयारी कर रहा है, रिश्तेदारों से मिलना बंद हो गया, मोहल्ले वालों से मिलना बंद हो गया, घर वालों से मिलना बंद हो गया। आखिरकार बच्चा, युवा जो हमारा युवा है देश का, वो भाई इतना ज़्यादा तैयारी में जुटा हुआ है कि सुबह तैयारी करके पेपर देने जाता है, शाम को पेपर लीक हो जाता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? सारी सरकारें अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी मन की बात करने आते हैं, लेकिन कभी भी बेरोजगारी पे बात नहीं की है, कभी भी युवा के मन की बात नहीं की है। युवा क्या चाहता है? युवा तैयारी कर रहा है बस। कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है, कोई सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है। आवाज अपनी खुद उठानी होगी, सभी को एकजुट होना होगा। कोर्ट केस के अंदर अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है जो बहुत बड़ा बच्चों का साथ न्याय हो सके, तो सभी को साथ आना होगा भाई, इस सिस्टम को हिलाना होगा। एसएससी, टीसीएस, सबके सब मिले हुए हैं, कोई भी किसी पे, कोई भी यहाँ पे अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है, कोई भी यहाँ पे अपनी स्पष्टता को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है कि अभी तक की यहाँ पे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे जीडी वाले बच्चे देखो पॉइंटों में बाहर हो गए, ऐसे सीजीएल वाले बच्चे 0.025 से बाहर हो गए, 0.035 से बाहर हो गए। बताइए, इतना बड़ा झोल, इतना ज्यादा बच्चे यहाँ पे अपना सपनों को चूर चूर कर रहे हैं, ये क्या है? स्कैम नहीं तो क्या हो रहा है? एक स्कैमर इतनी पूरी तैयारी के साथ में बैठता है, एग्जाम सेंटर पे देखो आप, पूरी टीम वहां पे चेक करती है, फिर भी बच्चा अंदर चला जाता है। स्कैमर पेपर को स्कैम कर देता है, पेपर को लीक कर देता है, पेपर को हैक कर लेता है, कंप्यूटर को हैक कर लेता है। ये सारी चीजें भाई बंद होनी चाहिए, कब तक चलेंगी ये? तो इसलिए भाई सभी के सभी टीचर्स एक साथ हो जाओ, सभी बच्चे एक साथ हो जाओ, एसएससी के पूरे ऑफिस को घेर लो, पूरा प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिससे कि एसएससी हमारी आवाज सुने, एसएससी को समझ में आए कि आखिरकार बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो उनके साथ में न्याय होना चाहिए। भाई बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आखिरकार क्या ही किया जाए, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी मदर गश्ती में मस्त है, कोई भी यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है। तो अब आप सोच के बताना, कमेंट करना भाई, आखिरकार क्या हो सकता है। अभिनय सर लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस पर बात आगे तक लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स अभी उधर से नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।